गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़। ओके, इसमें हमने पढ़ा था कि ब्लड टेस्ट क्या होता है, क्यों कराना पड़ता है, ठीक है, किस तरीके के ब्लड टेस्ट होते हैं। एक तो फिंगर में हम एक छोटा सा पिन चुभा के और वहाँ से 2-3 ड्रॉप्स लेके मलेरिया का चेकअप कराते हैं। और दूसरा हमने टेस्ट कराया था किसका, एनीमिया का। उसमें फुल ऑफ सिरिंज ब्लड को निकाला जाता है बॉडी से और उसके बाद से उसे टेस्ट किया जाता है। फिर हमने कुछ रिपोर्ट्स देखे थे इस तरह के, ये रिपोर्ट हमने देखा था, ठीक है। ये मलेरिया का रिपोर्ट है। ये कैसे पता चला कि इनको मलेरिया है? माइक्रोस्कोप में जो डॉक्टर थी वो देखी, उसने बताया कि इस रजत के ब्लड सैंपल में मलेरियल पैरासाइट मिले हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो रजत है वो मलेरिया से क्या है, ग्रसित है, ठीक है। उसी तरह से फिर हमने एनीमिया के बारे में पढ़ा कि एनीमिया इज़ अ डिजीज़ दैट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन के डेफिशिएंसी से जो डिज़ीज़ होती है उसे एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। दिल्ली के एक स्कूल में हमने देखा एक केस कि 2007 के समय में बहुत सारे बच्चों को एनीमिया हो गया था। उसके बाद से गवर्नमेंट ने उन्हें आयरन की टैबलेट्स वगैरह प्रोवाइड की, जिससे कि एनीमिया ख़त्म हुआ, ठीक है। और एनीमिया में हमें क्या करना होता है? एनीमिया जब हो जाता है तो हमें डॉक्टर दवाई भी देते हैं, देन आफ्टर दे सजेस्ट अस टू गेट डाइट which are full of iron, like vegetables that are green vegetables and fruits. Okay, so ये सब हमने पढ़ा था। ओके, तो लगभग ये चैप्टर ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी हमने पढ़ना है क्या? ओके, हाँ, हमने पढ़ा, हमने आपसे पूछा था कि आप ये बताओ कि किस सीजन में मच्छर सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं और उसका कारण क्या है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रीज़न है कि कलेक्शन ऑफ वाटर। कलेक्शन ऑफ वाटर, कहीं पे पानी का इकट्ठा हो जाना मच्छरों का एक तरीके से मच्छरों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करता है, ठीक है। वहाँ पे मच्छर पैदा होने लगते हैं, ठीक है। तो पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। गॉट इट। यहाँ पे आप कुछ इस पोस्टर में आप कुछ देख सकते हो, आर यू इनवाइटिंग मॉस्किटोज़। यहाँ पे आप देख सकते हो। इस पिक्चर में देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या आप मॉस्किटोज़ को इनवाइट कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे आपके छत पे बाल्टी वगैरह रखी हुई है और वो पानी से भरी पड़ी है, तो पानी इकट्ठा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच्छर सब आ सकते हैं। इस तरह से आपके घर में जो कूलर होता है उसमें हम रेगुलर पानी डालते रहते हैं ना, तो उस पानी को अगर आप नहीं चेंज करोगे और बहुत दिनों तक वो पानी वहीं पे कलेक्टेड रहेगा, इकट्ठा रहेगा, तो वहाँ पे भी मच्छर पैदा हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर एक वीक में आपको एक बार अपने कूलर को साफ़ करना चाहिए और उसे सुखाना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से ये कल आपका जो हैंडपम्प है यहाँ पे भी पानी इकट्ठे नहीं होना देना चाहिए। और ये जो प्लांट्स आप जिसमें लगाते हो, जिस पॉट में लगाते हो, उसमें हम रेगुलर पानी देते रहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि इतना ही पानी दे जितना पौधों के लिए ज़रूरी है। अधिक पानी ना दें, ज़्यादा पानी यहाँ पे इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। अब बताओ, अगर कहीं मान लो पानी इकट्ठा हो गया तो मच्छर तो आएंगे वहाँ पे, तो उससे बचने के लिए क्या करोगे? तो उससे बचने के लिए हमें उसमें केरोसिन डालना चाहिए, ठीक है। केरोसिन डालने से पानी का जो सरफेस टेंशन है वो ख़त्म हो जाता है। सरफेस टेंशन आपको बहुत आगे पढ़ने को मिलेगा। सरफेस टेंशन की वजह से उस पर मच्छर क्या होने लगते हैं, पलने लगते हैं, तैरने लगते हैं, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जब ख़त्म होगा तो मच्छर डूब जाएंगे और वहाँ पे मच्छर ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पानी जब भी इकट्ठा हो आपके आसपास तो वहाँ पे केरोसिन डाल दिया करो, ठीक है। अब ये है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, एक पानी है, देखो कैसे मच्छर पैदा होते हैं पानी में। तो ये जब पानी इकट्ठा हो जाता है, काफ़ी दिनों तक रह जाता है, तो उसमें लार्वा बनने, ये जो मटेरियल है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दीज आर द लार्वा ऑफ मॉस्किटोज़। और यही कुछ दिन बाद से मच्छर में
तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं। रजत, द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज। नैन्सी, दे आर बेबी मॉस्किटोज़। ये लार्वा जो हैं वो क्या है, बेबी मॉस्किटोज़ हैं। कौन बोल रही है, नैन्सी बोल रही है, रजत को समझा रही हूँ। बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज़ एट ऑल, लेकिन वो मॉस्किटोज़ की तरह तो नहीं दिख रहे हैं। आरती फिर रिप्लाई करती है, वेयर डिड यू सी देम। तो नैन्सी बोलती है कि देयर वाज एन ओल्ड पॉट लेइंग बिहाइंड आवर हाउस। वो बोलती है कि एक पुराना बर्तन था, वहीं पे मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा जो उसमें तैर रहे थे। तो मैं सरप्राइज हो गई और फिर मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने बताया कि ये मच्छर के अंडे हैं, ठीक है, जिन्हें हम लार्वा बोलते हैं, ठीक है। जो मच्छर के क्या हैं, एग्स हैं, जिन्हें हम लार्वा बोलते हैं। रजत बोलता है फिर कि व्हाट डिड यू डू, फिर तुमने क्या किया। तो नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर। फिर पापा ने जल्दी से इस पानी को, जिसमें मच्छर के अंडे पल रहे थे, उस पानी को उन्होंने क्या किया, जल्दी से फेंक दिया, ओके, और उसको साफ़ किया एंड देन उसे सूखने दिया, ठीक है। फिर जसकीरत बोलती है, साजिया आंटी टोल्ड मी डैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिजीज़ स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम। साजिया आंटी, जसकीरत बोलती है, साजिया आंटी ने तो मुझे यहाँ तक बताया था कि फ्लाइज भी जो हैं वो डिजीज़ फैलाती हैं, मक्खियाँ जो हैं वो भी डिजीज़ फैलाती हैं। स्पेशली कौन सी डिजीज़, स्टोमक से रिलेटेड डिजीज़ेज़ वो स्प्रेड करती हैं, ठीक है। तो रजत बोलता है, बट फ्लाइज डोंट बाइट, लेकिन मक्खियाँ तो नहीं काटती, फिर वो कैसे डिजीज़ फैलाती हैं। देखो, मच्छर के काटने से डिजीज़ होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन मक्खियाँ तो नहीं काटती हैं, फिर उनके वो कैसे डिजीज़ फैलाती हैं। तो वो एक्चुअली हमारे खाने पे बैठती हैं और वो और भी बहुत गंदे गंदे जगहों पे बैठती हैं, और उसके बाद से वहाँ से उनके बॉडी में वो चिपक जाता है और फिर हमारे खाने तक आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना पॉइजनस हो जाता है और हमें स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं, ठीक है। अब ये फाइंड आउट एंड टेल, आपको ये बताना है, क्या बताना है, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर। क्या आपने कभी इस तरह का पोस्टर कहीं पे देखा हुआ है, लार्वा वाला, ठीक है। ये मच्छर के लार्वा हैं, यही बाद में क्या हो जाएंगे, मॉस्किटो बन जाएंगे। हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर्स और गिव एड्स इन न्यूज़पेपर। तो ऑफकोर्स कौन ऐसे पोस्टर्स देता है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट की और एक ऑर्गन है हेल्थ डिपार्टमेंट, वही हमें मच्छरों से बचने के लिए ये पोस्टर लगवाती है, ये ऐसे एड्स देती है, कहाँ पे, टीवीज़ या न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। What are some of the important points given in the poster? पोस्टर में क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो पोस्टर है, यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। तो आपको पानी इकट्ठा नहीं करना है, अगर इकट्ठा हो गया तो उसको जल्दी से फेंक देना है, फेंकने के बाद से उसे सुखाना भी है, ठीक है। और अगर कहीं पे फेंकने लायक पानी नहीं है, आप उसे वहाँ से ड्रेन नहीं कर सकते हो, तो आप उसमें क्या करो, उसमें केरोसिन को स्प्रेड करो, उसमें स्प्रिंकल करो केरोसिन को, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप कुछ सोच के आपको बताना है, थिंक, क्या करना है, व्हाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक, दैट do you think the fish eats, okay, why do you think it talks about putting fish in the tank, what do you think the fish eats। अच्छा, यहाँ पे देखो एक और पोस्टर है, कहाँ पे पोस्टर है, what will happen when oil is sprayed on the water। ये तो मैंने आपको बता दिया कि वाटर, जब ऑयल वाटर में डाला जाएगा तो क्या होगा, जो ऑयल वाटर का सरफेस टेंशन होता है, ऊपरी हिस्से का जो सरफेस का जो टेंशन होता है वो ब्रेक हो जाता है, और जो भी उस पर कीड़े पल रहे होते हैं, मच्छर वगैरह, वो डूब जाते हैं, ठीक है। ओके,
फाइंड आउट आपको क्या करना है, विच डिजीज़ आर स्प्रेड बाई फ्लाइज एंड हाउ। आपको ये बताना है कि मक्खियाँ कौन सी डिजीज़ फैलाती हैं और कैसे फैलाती हैं, ठीक है। हालांकि मैंने इसका जिक्र कर दिया था। अब देखो मॉस्किटो चेक में आपको क्या करना है कि मॉस्किटो पैदा ना हो तो आपको क्या करना, अपने पॉट्स, कूलर, टैंक, स्कूल ग्राउंड, गटर वगैरह यहाँ पर देखना है। पानी वगैरह यहाँ पे अगर जमा हो तो इसको किसी भी तरीके से हटाना है, ठीक है। सिंस हाउ मैनी डेज हैज़ वाटर कलेक्टेड देयर। आपको ये देखना है कि अगर आपके घर या आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आपको बताना है कि कितने दिन से यहाँ पर पानी कलेक्टेड है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन। देखो पॉट में पानी रखा हुआ है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है साफ़ करने के लिए, तुम्हारे घर वाले। कूलर में भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, तुम हो। टैंक जो है, टैंक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ही टैंक बनवाती है तो गवर्नमेंट के ही जो सफाई कर्मी होते हैं वो टैंक को साफ़ सुथरा रखते हैं। स्कूल ग्राउंड में जो पानी लगा हुआ है उसको साफ़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ठीक है। और जो गटर होगा, गटर जो है उसमें जो पानी है उसको उसको सही करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, तो अगेन म्युनिसिपैलिटी का, ठीक है। ओके, तो ये तो समझ गए। ओके, हु इज़ सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड। गटर्स और जो ड्रेन्स मतलब नाले और जो गटर्स हैं उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटी की होती है। किसकी होती है, म्युनिसिपैलिटी की होती है। गॉट इट। कैन एनी लार्वा बी शीन इन द कलेक्टेड वाटर। कलेक्टेड वाटर में लार्वा देखा जा सकता है, ऑफकोर्स देखा जा सकता है। आपने देखा ना उस ग्लास में जो पानी था उसके अंदर लार्वा जो हैं वो जनरेट हो रहे थे। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको एक पोस्टर बनाना है। ये स्कूल का एक्टिविटी, इसको छोड़ दो आप, अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हो, ठीक है। और ये सर्वे भी आपको स्कूल में ही करना है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। सो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हुआ। ये जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में आप लोग पढ़ लेना और पढ़ के मुझे बताना कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर है, जो भी क्वेश्चन है, आप इसे कर लेना घर पे। गॉट इट, समझ रहे हो। चलो ये साइंटिस्ट साहब क्या कह रहे हैं ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अ साइंटिस्ट पिप्स इनटू मॉस्किटोज स्टमक। दिस interesting incident took place almost 100 years ago. A scientist found out that mosquitoes spread malaria. Let's read about this discovery in his own words. देखो ये जो इंसिडेंट है ये मॉस्किटोज़ के स्टमक में जो साइंटिस्ट ने कुछ देखा और पता किया कि मॉस्किटोज़ की वजह से ही क्या होता है, मलेरिया फैल रहा है, ठीक है। तो वो उन्हीं के और वर्ड्स में हम सुनेंगे ये स्टोरी कि कैसे उन्होंने ये पता लगाया कि मॉस्किटोज़ आर द रियल कल्प्रिट ऑफ स्प्रेडिंग मलेरिया। ओके, मॉस्किटो ही सबसे बड़े कह दो कि आरोपी हैं, किसके, मतलब जिम्मेदार हैं मलेरिया को फैलाने के। देखो, माई फादर वाज अ जनरल इन द आर्मी, इन द इंडियन आर्मी। ये है रोनाल्ड रोज़। ये कौन है, रोनाल्ड रोज़। तो आज से 100 साल पहले इंडियन आर्मी जो है वो किसके अंडर थी, वो अंग्रेज़ों के अंडर थी। क्योंकि हमारा देश तो 70 साल पहले आज़ाद हुआ, उससे पहले हमारे यहाँ आर्मी किसकी हुआ करती थी, अंग्रेज़ों की। तो ये रोनाल्ड रोज़ हैं अंग्रेज़, लेकिन ये कहाँ थे, इनके पिताजी जो थे वो इंडियन आर्मी में जनरल थे, ठीक है। आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर। अब मैंने एक डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की थी, ठीक है। बट वाट आई रियली लाइक्ड वाज रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोएट्रीज, म्यूज़िक एंड ड्रामा।
इन माई फ्री टाइम आई इन्जॉय डूइंग ऑल दिस। लेकिन मैंने पढ़ाई तो की थी डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन मेरे फ्री टाइम में मैं स्टोरीज़ पढ़ना, पोइट्री लिखना, म्यूज़िक सुनना और ड्रामा देखना मुझे बहुत पसंद था। ठीक है। In those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. उस समय में हजारों लोग एक बीमारी से मर रहे थे जिसको हम आज मलेरिया कहते हैं। ठीक है। The disease was found in areas where there was a lot of rain or in swampy places. ये जो डिजीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता था, जहाँ पे बहुत सारा रेन हो रहा था और भींगा भींगा सा प्लेस था, मतलब स्वैम्पी, दलदल सा प्लेस था। ठीक है। ये देखा गया कि ये जो मलेरिया है वो उस एरिया में सबसे ज़्यादा फैल रहा था जिस एरिया में बहुत रेन हो रही थी और स्वैम्पी प्लेस था। ठीक है। People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy areas. ठीक है। लोगों को लगा कि ये जो बीमारी है ये फैल रही है किसी जहरीले गैस के वजह से जो किसी गंदे स्वैम्पी एरिया से निकल रहा है। ठीक है। They gave it the name malaria. उन्होंने इसको क्या नाम दिया? मलेरिया, विच मीन्स बैड एयर। मलेरिया का मतलब क्या होता है? गंदी हवा, बैड एयर। वन डॉक्टर हैड सीन टाइनी जर्म्स इन द ब्लड ऑफ वन ऑफ द पेशेंट्स। एक डॉक्टर ने देखा छोटे छोटे जर्म्स को एक पेशेंट के ब्लड में। एक डॉक्टर ने क्या देखा? छोटे छोटे जर्म्स को देखा। When he observed it under a microscope, जब उसने माइक्रोस्कोप से उस पेशेंट के ब्लड के सैंपल को देखा तो उसने क्या देखा कि छोटे छोटे जर्म्स थे उसमें। But he could not understand how these had got into the patient bloods. लेकिन वो समझ नहीं पाया कि आखिर ये जर्म्स उस पेशेंट के ब्लड में कैसे एंटर किए। ठीक है। My professor had some ideas about this. I think that these may be carried by some kind of mosquitoes. As his student, I spent all my time chasing mosquitoes to catch and observe. We used to carry empty bottles and chase mosquitoes after mosquito. Then we would put the mosquitoes into a mosquito net in which there was a patient of malaria. Okay. The mosquitoes would have a feast biting these patient were paid 1 anna for following one mosquito to bite them. Okay. तो इन्होंने कहा कि मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। एज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल मैंने इस बीमारी को पता लगाने के लिए मॉस्किटोज़ को चेस करना शुरू किया, मतलब मॉस्किटो को पीछा करना शुरू किया। फिर मैंने क्या देखा कि कुछ मॉस्किटोज़ को हमने किस में रखा, एक जगह इकट्ठा किया और उसमें पता चला कि एक जो मॉस्किटो था वो मलेरिया का पेशेंट था। ठीक है। और हमने पहले ही पढ़ा है कि सारे मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नहीं होता है, वही मॉस्किटो काटने से मलेरिया होता है जिसको खुद ही मलेरिया हो। वो मॉस्किटो को मलेरिया हो, वही जो काटेगा तो हमें भी मलेरिया हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने पता लगाया। ठीक है। इसके बारे में इतना डिटेल हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसके लिए पता लगाने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है। नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दिया गया 1905 में। ठीक है। किसको? रोनाल्ड रोज को। गॉट इट। थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर आई होप आपने समझा होगा। अभी मैं बोर्ड पे आपको नहीं पढ़ा पा रहा हूँ बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो इस स्टोरी को आप ध्यान से पढ़ना और समरी लिखना। ठीक है। इस स्टोरी का समरी आपको लिखना है। गॉट इट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।